सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो वैसे ही हो गए जैसे द्रौपदी के लिए भगवान कृष्ण हुए थे। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने तो इज्जत बचा ली थी, पर हमारे जो गोविंद आज के हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो तो लाज बचा भी नहीं पाए। अगर जरा सी भी नैतिकता हो तो स्मृति ईरानी जी को इस्तीफा देना चाहिए। काहे की बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं ये लोग। यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार? हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस प्रकार की हिंसा हुई, उसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक अब विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सीता की नगरी है सीतापुर, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि उपवास शुरू हो गया है और यहाँ से एक मांग उठ रही है। वो क्या मांग है, अभी चलेंगे और आपको बताएंगे। दरअसल ये उपवास गांधी जी की प्रतिमा को रखकर किया गया है। मणिपुर की घटना को लेकर और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आगे आया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी टूटी है, और इससे कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है कि इतनी लंबे समय के बाद आखिर वहाँ की व्यवस्था क्यों शांत रही, सरकारें क्यों शांत रहीं। डबल इंजन की सरकार है और फिर भी 4 मई की घटना का संज्ञान अब लिया जब सुप्रीम कोर्ट आगे आया। तो चलिए आपको दिखाते हैं। एक तरफ से सीतापुर के जो नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा, उनके साथ तमाम बुद्धिजीवी आप देख सकते हैं, वो बैठे हुए हैं उपवास पर। और मणिपुर में आदिवासी समाज की बहनों से की गई जघन्य यौन हिंसा से मानवता कलंकित हुई है। इस तरीके के स्लोगन लिख करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उपवास किया जा रहा है। आप ही से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सीता की नगरी से क्या संदेश है ऐसे लोगों के लिए, और क्या संदेश है उस सरकार के लिए जो सरकार सोती रही। ये सीतापुर की नगरी है, माँ ललिता की नगरी है। माँ ललिता का ये क्षेत्र है, शक्तिपीठ है यहाँ पर, जहाँ पर महिलाओं की शक्ति से कैसे समाज चलता है, ऐसी यहाँ पर सिद्धियाँ हमारे नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रज्वलित होती रही हैं। आज वहीं से ये आवाज़ गांधी के देश में हम लोगों ने उठाने की कोशिश की है कि मणिपुर की घटना, ऐसी विभत्स सारी घटना, शायद आप अपने चैनल पे उसका वीडियो भी नहीं दिखा सकते, हम लोग उसको घर में नहीं किसी को शेयर कर सकते, बता नहीं सकते, रूह कांप जाती है। सबके बेटियां हैं, हमारे बेटी है, हमारे तमाम साथियों की बेटी है, चन्नी भाई के बेटी है, सबके बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं घरों में। जो समाज आज बन गया है, क्या ऐसा आदिम समाज में भी नहीं होता था? आदिम समाज में भी आप बर्बरता के उदाहरण पढ़िए, ऐसे उदाहरण नहीं थे कि किसी के साथ तमाम घटनाएं होती थीं, पर बलात्कार कर देना, उनके यौन अंगों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, योनि का हाथ हजारों लोगों, सैकड़ों लोगों के द्वारा योनि को अपमानित करना सार्वजनिक रूप से, फिर पड़ोस में खेत में लेकर के उनका गैंगरेप करना, उसके बाद भाई बचाने की कोशिश करे भाई को गोली मार देना, बाप बचाने की कोशिश करे बाप को गोली मार देना, एक तीसरी और स्त्री को इस तरह से नंगा करना। ये एक घटना नहीं है, एक वीडियो आया है। अब तो आप देखिए खुद ऐसी बातें चल रही हैं कि ऐसे और भी केसेस, सिर्फ मणिपुर में ऐसे और भी केसेस हैं, देश के दूसरे हिस्सों में है, पर जो जिस तरह का ये जघन्यता आई है, इसने लोगों को हिला के रख दिया है। हमारा समाज कैसा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो वैसे ही हो गए जैसे द्रौपदी के लिए भगवान कृष्ण हुए थे। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने तो इज्जत बचा ली थी, पर हमारे जो गोविंद आज के हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो तो लाज बचा भी नहीं पाए। अब तो वो इस सिस्टम का इकबाल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए उन्होंने सरकार को ताकीद किया है कि तुम एक्शन लो, वरना एक्शन लेने सुप्रीम कोर्ट को आता है, क्योंकि भारत के संविधान का रक्षक यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है। अगर संविधान की रक्षा सरकारें नहीं कर पा रही हैं, एक चुनी हुई सरकार में पुलिस किसको रिप्रेजेंट करती है? पुलिस होती है स्टेट, सरकार को रिप्रेजेंट करती है। इसमें एफआईआर होती है। आप ये देखिए, घटना होने के 4 तारीख की घटना हुई, 18 तारीख को एफआईआर हुई, 14 दिन डिलेड एफआईआर हुई, और 18 मई को एफआईआर हो जाने के बाद आप देखिए कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यानी 20 जुलाई को संज्ञान लिया। 18 मई, 18 जून, 18 जुलाई, 2 महीने के बाद आप 2 महीने तक वहां का प्रशासन सोता रहा, यानी सरकार सोती रही।
उस सरकार में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई। जब कल ये तथ्य सामने आया पूरी दुनिया में, ये देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया इसको दिखा रहा है। और पूरी दुनिया में जब मणिपुर में भारत जो अपने विश्व गुरु होने का दावा करता है, वहां पर ऐसा हो रहा है, क्या केंद्र सरकार को वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा देना चाहिए था? ये देश के लोगों का आपको लगता है डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर की भी भाजपा सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अगर मणिपुर की सरकार ने कोई काम नहीं किया, केंद्र सरकार को करना चाहिए था, दोनों सरकारों ने नहीं किया, तो क्या होना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तुरंत इसमें नोटिस किया और दोनों सरकारों से कहा आप कुछ करिए, हम कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों सरकारों ने कुछ नहीं किया। इसमें केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन या गवर्नर से एटलीस्ट रिपोर्ट तो मांग लेते। कोई रिपोर्ट मांगने का काम हुआ? इस पे नहीं मांगा गया। और गवर्नर से रिपोर्ट नहीं मांगते हैं तो संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ का गृह मंत्रालय, गृह मंत्री जी तो गए थे मणिपुर, गृह मंत्री जी ने मणिपुर का दौरा किया। गृह मंत्री जी की तो रिस्पांसिबिलिटी बनती है, क्या नहीं बनती है? पर कोई देश का आज नेता, कोई देश का राजनीतिक दल क्यों नहीं गृह मंत्री से पूछ रहा है कि आप तो गए थे दौरा करने? पूछे, डरते क्यों हैं? ये जो डर भारत के अंदर, भारतवासियों के अंदर समा गया है, ये भारत को बर्बाद कर रहा है, ये मानवता को कलंकित क्यों हो रही है? क्योंकि ये ऐसा समाज, ऐसे लोगों को प्रश्रय कौन दे रहा है? दोषी तो वो हैं, पर जो इस व्यवस्था को प्रश्रय दे रहा है, जो उनको संरक्षण दे रहा है, वो सबसे बड़े इस समय वास्तव में दुशासन है, वो इस समय सबसे बड़े धृतराष्ट्र हैं, वो इस समय सबसे बड़े दुर्योधन है। देश के लोग अब देश में जो दुर्योधन, दुशासन और भीष्म पितामह बनके जो देश का वातावरण खराब करने का काम कर रहे हैं, हम लोग तमाम राजनीति से इतर देश के तमाम संगठन अब आगे आए हैं कि महिलाओं को यौन हिंसा के टूल के रूप में इस देश में अब आंदोलन में, मणिपुर में आंदोलन, कथित आंदोलन चल रहा है, हिंसा चल रही है, बर्बरता चल रही है, उसमें इस्तेमाल अब कौन हो रहा है? उसमें महिलाएं यूज की जा रही हैं। यानी कुकी आदिवासियों को लगा कि मैतेई समुदाय ने किया तो उनकी औरतों के साथ, मैतेई समुदाय को लगा कुकी लोगों ने ऐसा किया तो उनकी औरतों को, क्या ये टूल, इसके बाद क्या ये हिंदू मुस्लिम में टूल होगा? इसके बाद क्या दूसरी कम्युनिटी में होगा? उसके बाद क्या जातियों में जिस तरह का जातिवाद है, क्या उनमें ऐसा संघर्ष होगा? ऐसा भारत ना बने, इसके लिए आज हम लोग गांधी के देश में तमाम संगठन के लोग, हम लोग उपवास पर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, समाजसेवी हैं, व्यापारी हैं। हम लोग इसमें किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। हमारी आत्मा भारत की आत्मा से जुड़ी है। ये नैमिषारण्य की धरती है। आवाज कहीं और उठे ना उठे, नैमिषारण्य की धरती अगर ये बर्बरता होते हुए देखेगी, यहाँ के लोग उठेंगे, संत उठेंगे, महात्मा उठेंगे, आम आदमी उठेगा, क्योंकि ये मां ललिते की धरती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा क्या होना चाहिए? सबक बने, एक सीख बने कि दोबारा ऐसी कोई हिमाकत न कर सके, ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए और किसके स्तर से ये कदम उठ सकता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा उदाहरण केंद्र सरकार को पेश करना होगा। हमारे कानून का इकबाल है, अब ये जो बॉल है ये केंद्र सरकार के हाथ में है। मणिपुर की सरकार फेल्योर है। मणिपुर की सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की जरूरत है। पहले एक डिटेरेंट जाना चाहिए कि इस तरह की सरकारें भी जो काम करेंगी उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए केंद्र सरकार है। और दूसरे भी राजनीतिक दल जिनकी सरकारें दूसरे दलों में हैं, अगर वहां पर ये हो रहा है तो उनके भी सुप्रीमो को चाहिए कि अपने चीफ मिनिस्टर को टाइट करें या चीफ मिनिस्टर बदलें। महिलाओं के प्रति बढ़ती यौन हिंसा को रोकने के लिए आप इसको पॉलिटिकल टूल ना बनने दें। पहली चीज ये, सिर्फ इसलिए कि वहां पर एक दल की सरकार है, वो सत्ताधारी दल है तो हम एक्शन नहीं लेंगे, तो ये पॉलिटिकल टूल हुआ, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी विदेशी युवती के साथ बलात्कार हुआ था जयपुर में, तो 21 दिन के अंदर ट्रायल पूरा होकर के उनको सजा हो गई थी। इसको 1 महीने के अंदर इनको फांसी की सजा देके एक डिटेरेंट, एक उदाहरण पेश किया जाना चाहिए। और जो रेप लॉज बने हुए हैं उसमें अभी अमेंडमेंट की जरूरत है। निर्भया के केस के बाद जो रेप केस में अमेंडमेंट हुए, उसके बावजूद कोई डिटेरेंट अभी भी बलात्कारियों में किसी तरह का भय नहीं है। बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, जो कि हमारा जो उसका रिकॉर्ड, जो हमारा क्राइम का रिकॉर्ड है वो हमको बताता है। तो सरकार को ये काम करना चाहिए, मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करे, राष्ट्रपति शासन लागू करे, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्शन लेकर के इसमें चूंकि FIR दर्ज हो गई है, सारे लोग पकड़ लिए जाएं और जो उसको प्रश्रय देने वाले थे वो पकड़े जाएं, चार्जशीट इसमें विदिन वीक या 10 डेज फाइल हो जाए, इसका ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हो जाए और 30 दिन के अंदर उनको सजा हो जाए। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें तो शायद एक डिटेरेंट बने, यही हम लोगों की मांग भी है। बिल्कुल। तो देखिए, अब मांग उठने लगी है कि मणिपुर के मामले को लेकर क्या कदम उठाना चाहिए, एक सीख देनी चाहिए, एक सबक देना चाहिए उस सरकार के लिए भी जो सोती रही। कहीं न कहीं इतनी पुरानी घटना में न कोई प्रभावी कार्रवाई की और न कोई जवाबदेही बनी अभी तक। तो इसको लेकर अब लोगों में आक्रोश है, और शहर हो या बड़े शहर हो, अब लोग बैठकर
उस सरकारों को भी कोसना शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले समय में एक उदाहरण पेश करना होगा और सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले को लेकर कहीं न कहीं आगे आया है, यानी उसके जो चीफ जस्टिस हैं और उनसे बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं हैं और उन्हीं की ओर अब सारे लोगों की नज़रें भी लगी हुई हैं कि वो कोई ऐसा सबक उठाएंगे, ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिससे एक संदेश जाएगा। मैं ऋचा सिंह, संगठन किसान मजदूर संगठन सीतापुर और NAPM के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठी हूँ। मैं पहुँची हूँ इसलिए क्योंकि अभी मणिपुर में जो घटना हुई है वो उससे भयानक घटना और क्या हो सकती है। लानत है इस देश की उस सरकार पर, उस प्रधानमंत्री पर जो पूरी तरह से चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। 4 मई की घटना है, इंटरनेट बंद होता है जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आता है। ये कितना आसान है ये कर देना कि इंटरनेट बंद कर दो, मतलब एक तरह से आप पूरे अपराध को ढक के रख दो जो वहाँ पे घटी है घटना। कहाँ हमारा समाज जा रहा है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है और उस राज्य में भाजपा की सरकार है, क्यों प्रधानमंत्री पूरे विदेशों का भ्रमण करते रहते हैं और मणिपुर में जब सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नोटिस लेता है तब बोलते हैं। 2 बहनों को जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ है वो वीडियो देखने के बाद जरा सा भी जिसके अंदर संवेदनशीलता होगी वो महिला या पुरुष साथी क्या सोच पाएंगे। क्या उस औरत में अपनी बहन बेटी, अपने घर की महिलाओं की तस्वीर नजर नहीं आती। ये शर्मनाक है। ऐसे हालात में चूंकि नैतिकता मर चुकी है सरकार में बैठे लोगों की, अगर जरा सी भी नैतिकता हो तो स्मृति ईरानी जी को इस्तीफा देना चाहिए। काहे की बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं ये लोग, किस चीज की। तो ये इतना शर्मनाक है, इतना लानत देने वाली चीज है। और मैं इसलिए आई कि मुझे लगता है कि अगर अभी भी चुप रहे हम सिर्फ खड़े होकर तमाशबीन बने रहें, अपनी आवाज न निकालें, तो कल को क्या हम इसी सीतापुर में मैं और ये जो 2 महिलाएं बैठे हैं, क्या हम निकल पाएंगे? क्या हम लाल बाग के चौराहे पर जा पाएंगे? क्या हमारे सर पे वो खतरा नहीं है कि किस दिन हम लाल बाग पे नंगे कर दिए जाए? तो ये जो स्थितियां हैं ये डरावनी है। सरकार को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन तमाम सरकार में बैठे लोगों को अगर जरा सा भी शर्म होगा तो वो इस्तीफा देंगे और मणिपुर की सरकार को तुरंत बर्खास्त करेंगे और कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करेंगे और मणिपुर में जो चल रहा है उसको शांति की तरफ ले जाने का काम करेंगे। आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या मांग इससे इतर आप करते हैं? हम आपके मांग के साथ में ही, लेकिन हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए और साथ में वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी इस कांड का दोषी माना जाए, उनके ऊपर भी विधिक कार्रवाई की जाए। और देश की जो हमारी प्रथम महिला हैं राष्ट्रपति महोदया जी, वो आदिवासी समाज से आती हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सर्वप्रथम उनको संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किन्हीं कारणवश नहीं लिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं उनसे भी मांग करता हूं कि आदिवासी समाज के होने के नाते और एक महिला होने के नाते वो मणिपुर की जो कांड हुआ है उस पर संज्ञान लें और तत्काल अपने स्तर से वहाँ की सरकार को बर्खास्त करने का कार्य करें और कठोर कार्रवाई करें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और सीतापुर की जनता ने जो आशीष भैया के नेतृत्व में जो आज उपवास रखा गया है, हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, हम लोग उनके साथ में हैं और इस घटना का विरोध हम लोग हर स्तर पर करेंगे कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, राष्ट्रपति जी से भी अब लोग मांग करने लगे हैं, क्योंकि उसी समाज से आती हैं और उनके द्वारा अभी इस मामले को लेकर कोई ऐसा संज्ञान सामने नहीं आया है। इसको लेकर भी आवाज़ें अब बुलंद होने लगी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी आज आत्माएं रो रही है, कह रही है कि हमने देश को क्यों आज़ाद कराया। क्या आज का दिन देखने के लिए देश को आज़ाद कराया? महिलाओं को निवस्त्र करके, उनके गुप्तांगों को दिखा के उनके शरीर को नोचा जाए, जिस अंगों से बच्चे को दूध पिलाया जाता उन अंगों को छेड़ा जाए,
जिस बच्चे को पैदा किया जाता है उस अंगों को छेड़ा जाए, बड़े शर्मनाक घटना है। ऐसे में तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तत्काल बर्खास्त कर दे और उनके ऊपर भी केस लगाए। और मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जिससे जनता में संदेश जाए। धन्यवाद। बिल्कुल। तो देखिए, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे हैं जिनका दर्द था कि उनके पिता ने आज़ादी में योगदान दिया। क्या इसीलिए योगदान दिया कि आज का दिन देखने के लिए अब हम आपको एक महिला वकील भी हैं, और चूंकि ये महिला हिंसा से ही जुड़ी घटना है, ऐसी घटना जब सामने आई तो उनके दिल पर क्या बीती और उनका क्या कुछ कहना है? मैं प्रमिला बंसल। मणिपुर में जो घटना हुई है उससे बहुत ही दिल दुखी है। डर लगने लगा है कि जैसे हमारे वहाँ ऐसे भारत देश में ऐसी घटनाएं होती रहीं तो आगे महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। ये घटनाएं यहाँ तक भी हो सकती हैं, यहाँ भी हो सकती हैं। तो कृपया मैं चाहती हूँ कि वहाँ की सरकार बदली जाए बहुत ही जल्द से जल्द। बिल्कुल। तो देखिए, अब सरकार बदली जानी चाहिए यानी मणिपुर की, और उस पर एक एक्शन होना चाहिए। ये बातें बहुत जोर पकड़ने लगी हैं और हम आपको और मिलाते हैं ज़रा। देखिए, इस उपवास में सभी लोग, सीतापुर के खासकर सामाजिक लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं और उनके द्वारा उपवास किया जा रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे? ये जो जघन्य अपराध हुआ है महिलाओं के खिलाफ, ये एक हृदय विदारक घटना है और इसकी जितनी भी बुराई की जाए, जितनी भी इसकी प्रताड़ना की जाए उतनी कम है। और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि महिलाओं की इज्जत हो, महिलाओं का सम्मान हो और दोषी व्यक्तियों को फास्ट कोर्ट में मुकदमा चला के तुरंत सज़ा का प्रावधान किया जाए। क्योंकि वीडियो बना है, वीडियो में सबके चेहरे बेनकाब हैं और सबको पता कर सकते हैं, मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी, पुलिस ये सब पता कर सकती है कि किन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है। उनको फास्ट कोर्ट में सज़ा दिलाई जाए ताकि जो जनमानस में कानून के लिए, कानून के वास्ते एक विश्वास पैदा हो और एक आत्मविश्वास के साथ पूरी जनता जो भारतवर्ष की है वो अपना जीवन यापन करे। बिल्कुल। तो मणिपुर घटना को लेकर संसद में जो कुछ हो रहा है वो तो सभी देख ही रहे हैं। अब सड़क पर क्या कुछ हो रहा है, क्या मांगे उठनी शुरू हो गई हैं, ये आपको दिखा रहे थे। और अब सभी की मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाए और वहाँ से जो दोषी हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाए जिससे लोग सबक ले सकें, और साथ ही मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ऐसी मांगे भी उठने लगी हैं। हम लोग यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट में धरना स्थल पर आए हुए हैं और जो मणिपुर में घटना घटित हुई है, महिलाओं के साथ ये बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार हुआ है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर विरोध दर्ज कराने आए हैं और जो कि बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और अभी तक हमारी सरकार ने इस पर अपनी ज़बान नहीं खोली। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हम सो मोटो इस पर संज्ञान लेंगे, तब जा कर के हमारी गवर्नमेंट की आंखें खुल रही हैं, उनका मुंह खुला है। इस पर तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सबको उठा करके बंद कर देना चाहिए। इस बात पे कैसे यकीन किया जाए? सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ये मामला चल रहा है, हर आदमी इस चीज़ को जान रहा है, पूरा देश इस बात को जान रहा है कि मणिपुर पिछले 1 माह से जल रहा है और वो वहीं की निवासी होकर के जिस राज्य की वो मुख्यमंत्री हैं, उनका ये बयान कतई निंदनीय है। वो पूरी जानकारी में है उनको इस बात की और वो अपने ऊपर कोई भी बात ना आए इस बात से ये गलत बयानबाजी कर रही हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls,
blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।